नमस्ते, मैं श्रेयांका एम, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिंदी, HSS डिपार्टमेंट। विजडम बाइट्स के नए एपिसोड पर आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक पुस्तक के बारे में बात करना चाहती हूँ। पुस्तक जो हमारे ज़िंदगी में कितनी अहमियत मानती है, ये पुस्तक हमारे ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव ला सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि पुस्तक एक ऐसा जरिया है जहाँ पर हम लोग अगर कुछ भी मन में चाहते हैं या हम अगर अपने दिमाग में कुछ भी सोचते हैं, उन सभी चीज़ों को अगर हमने बुक में लिखा या हमने किसी बुक को पढ़ा है, ऐसी चीज़ों को हमने अगर पढ़ा है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना हमारी ज़िंदगी में बहुत हमारी ध्यान में बहुत रहती है और हमारी ज़िंदगी जो है ना उस तरफ से चलने की कोशिश भी करती रहती है। तो इस हिसाब से मुझे एक बात याद आती है जो सुधा मूर्ति जी अपने किसी इंटरव्यू में कहा था। वो कहते हैं कि उनकी जब उनकी शादी होती है कि वो अपने पति नारायण मूर्ति सर के साथ जब वो अपने उनके दोस्त यानी नारायण जी के जो दोस्त है जो बहुत अमीर है और उनके तरफ से उनको बुलावा आता है खाने के लिए। जब वो जाते हैं, बहुत रिच है, बहुत ही आलिशान घर है, आलिशान बंगलो है और उनके घर पे इनको जाना पड़ता है। और ये एक साधारण सी लड़की थी और वो अपनी एक मध्यम वर्ग की घर से निकल के आई। इतने आलिशान महल की या इतनी तामझाम की उनको कोई आदत नहीं थी। तो जैसे वो वहां पर जाते हैं तो वहां के उनके दोस्त ने उनको बहुत ही अच्छे से उनकी सत्कार किया था। मतलब अतिथि सत्कार कहते हैं, जैसे हम लोग कोई गेस्ट आते हैं तो उनको जैसे स्वीकार करते हैं वैसे ही स्वीकार या उनको अतिथि सत्कार जो है वो उनको भी वहां पर मिल जाता है। और वो सब कुछ जो है ना चांदी का रहता है, चांदी का प्लेट, चांदी का चम्मच, चांदी का जो भी चीजें वहां पर रखा हुआ था, जो सब कुछ जो है ना बहुत कीमती लग रहा था। पूरे घर उनको उन्होंने ढूंढा, मतलब उनके घर पूरा घर जो है उनको देखने को उनको उन लोगों ने लेकर गए। और उन सारी चीज़ों के होने के बाद जब वो घर से मतलब उनको जब ये गेस्ट वापस जाते हैं तो उनको कुछ थोड़ी सी गिफ्ट दी जाती है। तो जैसे ये लोग जो भी नई नई शादी हुई थी तो उनको भी एक गिफ्ट जो है ना उनको गिफ्ट मिला था। तो जैसे वो वहां से अपने घर निकल जाते हैं तो वहां जाते ही सुधा मूर्ति जी कहते हैं कि बहुत ही गरीब इंसान है, ये लोग बहुत गरीब है। तो सुधा मूर्ति जी कहते हैं तो ये लोग बहुत गरीब लोग हैं, पता नहीं क्यों मुझे लगा ये लोग बहुत ही गरीब लोग हैं करके कहते हैं। तो सुधा मूर्ति जी की इन बातों पर नारायण मूर्ति जी कहते हैं इतना सब कुछ उन लोगों ने किया, खाना पीना सब कुछ अच्छा था और चांदी का प्लेट, चांदी का चम्मच, सब कुछ जो है ना चांदी का रहा था और घर भी इतना बड़ा है, बहुत कुछ वहां पर रखा हुआ था जिसमें हमें देखकर हमें लगता है कि ये लोग जो है ना बहुत ही अमीर है। और तुम ऐसी बातें कैसे कह सकती हो कि तुम्हें वहाँ कोई भी चीजें तुम्हें दिखाई नहीं दी और तुम कहती हो कि वो एक बहुत ही गरीब लोग है करके, क्या तुम्हें ऐसा क्यों लगा करके उन्होंने पूछा। तब वो कहती है सुधा मूर्ति जी कि मैंने उनका पूरा घर ढूंढा, उनके पास इतनी कीमती चीज जो है ना उनके पास नहीं थी, इसीलिए मैंने कहा कि वो लोग गरीब है। वो कीमती चीज ये है कि उनके घर में कोई एक भी बुक नहीं थी, यानी पुस्तक नहीं थी। उनके घर में ड्राइंग रूम थी मगर वहां पर कोई भी बुक नहीं थी, किताबें नहीं थी। अगर जहाँ भी किताब नहीं है तो उस घर में कोई ऐशारा में नहीं आ सकती। मतलब उनको इतना ज्ञान नहीं हो सकता जितना ज्ञान आमतौर पे एक पुस्तक में होता है। या एक पुस्तक जो पढ़ता है उसके अंदर जो ज्ञान होते हैं वो ज्ञान उनके अंदर नहीं है, तो ज्ञान से वो गरीबी में पड़ गए हैं। तो उनके पास वो ज्ञान नहीं है जो ज्ञान जो है बुक पढ़ने वालों पे या पाठकों पर होता है। जो भी पुस्तक पढ़ते हैं उनके अंदर, उनके दिमाग में, उनके मन में बहुत कुछ रहता है जो उनके घर में, उनके मन में नहीं है करके वो कहते हैं। एक पुस्तक ना होने पर उस इंसान को ही उन्होंने इतने अमीर व्यक्ति को उन्होंने कह दिया कि वो गरीब है। तो
हमें ये समझना चाहिए कि मतलब वो पुस्तक वहाँ पर हमें उनको बहुत ज़्यादा अमीर दिखाता है, ऐसा कुछ नहीं है। पुस्तक खरीदने पर उनको अमीर दिखाता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर एक पुस्तक भी हमारे घर में रहता है और अगर हम लोग उसको पढ़ते हैं तो हमारी ज़िंदगी में हमारे ज्ञान का जो अमीरत्व है वो बढ़ता है। हमारे जो नॉलेज है, हमारी जो विजडम है, वो पुस्तक से हमें ज़्यादा होता जाता है। हमारी जो भी सोच विचार है वो आगे बढ़ता रहता है। इसीलिए सुधा मूर्ति जी का ये बात जो है ना हमें याद रखनी चाहिए। और अगर एक पुस्तक हमारे घर में रहता है तो हमारे जिंदगी में, हमारे मन में, हमारे सोच विचार में बहुत बदलाव आ सकते हैं। इसी बात से मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।